मोहम्मद दीपक प्रकरण में पूर्व के मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का आया बड़ा बयान। जहाँ तक दीपक भाई का प्रश्न है, दीपक कभी भी जो है 1 रुपए का भी सदस्य कांग्रेस का नहीं। तो देखिए, पूर्व के मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी मुझसे जुड़े हुए हैं और एक सुलझे हुए व्यक्ति की, एक सुलझे हुए नेता की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। पूर्व मंत्री ने बोल दिया वो तो 1 रुपए का भी सदस्य कांग्रेस पार्टी का नहीं था। आखिर कौन व्यक्ति है जिसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। बहुत बड़ा मामला था मोहम्मद दीपक का। देश दुनिया में कहीं ना कहीं चर्चा कोटद्वार की हुई कि आखिर पूर्व मंत्री का आया पहला बयान। अपेक्षा कर रहे थे, लोग इंतजार में थे कि मोहम्मद दीपक प्रकरण में आखिर पूर्व के मंत्री कब बयान देंगे, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। चर्चा थी कि पूर्व मंत्री की नजदीकियां थी मोहम्मद दीपक से। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो है से वो समर्थित हैं, वो एनएसआई के कार्यकर्ता थे। कैसे लेते हैं इस चीज को जब नाम जुड़ता है इस पर? दीपक के साथी विजय को बताया कांग्रेस का साथी। देखिए, विजय रावत निश्चित रूप से कांग्रेस का साथी हमारा। पूर्व मंत्री ने जनता के संयम की करी तारीफ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनता के, वो कहीं भी अपने संयम से बाहर नहीं गए और उन्हें हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका पूछने का मुझे प्रयास किया कि इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है। मोहम्मद शब्द लगाने से बिगड़ गई थी कोटद्वार की आबो हवा। लेकिन सर, इसमें मोहम्मद शब्द लगाने मात्र से ही कहीं ना कहीं आबो हवा खराब हुई और इसके लिए निश्चित रूप से मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक से मिलने जाएंगे या उनकी मुलाकात पहले से ही? क्या कहेंगे, क्या पूर्व के मंत्री कोटद्वार में कई साल 40 साल अपनी सेवाएं देने वाला व्यक्ति, क्या उस मोहम्मद दीपक का जिसने मोहम्मद शब्द लगाया नाम के आगे, उनसे मिलने जाएगा? देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और आज मेरे संग पूर्व के कई बार के जो है मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, विकास पुरुष के नाम से कहीं ना कहीं उनको हम लोग संबोधित भी करते हैं। कोटद्वार की सम्मानित जनता जो संबोधित करती है, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी मुझसे जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, लोग बड़े आश्वस्त भी थे, लोग अपेक्षा कर रहे थे, लोग इंतजार में थे कि मोहम्मद दीपक प्रकरण में आखिर पूर्व के मंत्री कब बयान देंगे, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, कभी कभी इंसान को अपने लंबे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए और इस्तेमाल करने के बाद उस पर निर्णय लेना चाहिए। और मैंने जो निर्णय लिया था कि इस पे मौन रहना बेहतर है और जिस स्तर पर बात करनी ज़रूरी है उस स्तर पर हम बात करते रहे, ताकि जो है कोटद्वार का माहौल नॉर्मल रहे, सौहार्दपूर्ण रहे। जो इसकी हमेशा एक कोशिश रहती है कि शांति प्रिय इलाके के नाम से ये जाना जाता है और उसी शांति को बहाल करने के लिए हमने तमाम कोशिशें बिहाइंड द कर्टेन की। आज अगर इसमें थोड़ा-सा भी इधर-उधर की बातें हम लोग कर लेते तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष से भी जो है रिएक्शन होता है। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है। लेकिन कोशिश की गई कि उस रिएक्शन को न पनपाया जाए, बल्कि जो इस कोटद्वार जिस नाम से जाना जाता है शांतिप्रिय इलाके के नाम से, उस जनता को किसी खतरे में या किसी नुकसान झेलने के लिए मजबूर न किया जाए। तो मैं तो इस बात के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार की जो महान जनता है, उनका मैं बहुत-बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस प्रकरण में उद्वेलित नहीं हुई और उन्होंने अपना संयम नॉर्मल लाइफ की तरह जीने का उनका प्रयास रहा है, जिसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और ये जनता ही है जिसने ये पूरे के पूरे प्रकरण को थाम कर रखा, संयम से रखा और कोटद्वार को आगजनी से बचा लिया या द्वेष भाव और पैदा होने से बचा लिया या इसके माहौल को खराब करने से बचा लिया। इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं स्थानीय जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने सर, मोहम्मद दीपक और का जो प्रकरण पूरा मामला रहा, दीपक की अगर मैं बात करूं और विजय रावत इसमें उनके साथी रहे, कहीं ना कहीं दोनों का नाम, या यूं कहूँ कि दोनों बदनाम पूरे उत्तराखंड के अंदर, कोटद्वार के अंदर, पूरे देश दुनिया में रहे। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो हैं से वो समर्थित हैं, वो एनएसआई के कार्यकर्ता थे। कैसे लेते हैं इस चीज को जब नाम जुड़ता है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, विजय रावत निश्चित रूप से कांग्रेस का साथी हमारा, बहुत एक मजबूत आधार भी है और संघर्षशील व्यक्ति है, ईमानदार भी है
और कभी भी जब कहाँ कहीं पर किसी के साथ अभद्र व्यवहार होता है या किसी के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है या यूँ कहें कि किसी कमज़ोर तबके पर कोई दूसरा व्यक्ति हावी होता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए वो लड़ाई करने के लिए उतर आता, अपने कोशिश करता है। और क्योंकि उस दिन तो आप जानते हैं कि संविधान दिवस भी मना रहे थे हम लोग, गणतंत्र दिवस मना रहे थे, और उससे वो इतर भी नहीं है, इधर-उधर कहीं नहीं है, वो हमेशा स्पष्ट नज़रिए से चलने वाला व्यक्ति है। वो समर्थक भी रहा है, कांग्रेस का मेंबर भी है, एनएसयूआई का प्रेज़िडेंट भी रहा है, यूथ कांग्रेस का प्रेज़िडेंट भी रहा है, लेकिन गलत नहीं देख सकता, ये उसकी खूबी और ईमानदारी से वो आगे बढ़ता है। जहाँ तक दीपक भाई का प्रश्न है, दीपक कभी भी जो है ₹1 का भी सदस्य कांग्रेस का नहीं है, हुँ। ₹1 का भी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मेरा एक समर्थक, मेरा एक कह सकते हैं फॉलोअर, फॉलो करता है, क्योंकि हमने भी इस कोटद्वार की जनता के साथ जब से हम लोगों ने होश सँभाला, बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं कि मुझे वोट दें, लेकिन वो मेरी जो कार्यप्रणाली है उससे सहमत भी होते हैं, कुछ लोग असहमत भी होते हैं। लेकिन दीपक एक ऐसा व्यक्ति है कि उसने, क्योंकि मैंने उसके परिवार से एक बहुत बारीकी से उनको देखा कि उनकी माता आज की तारीख में भी जो है चाय बेचकर, एक छोटे से 4 बाय 4 के टेबल में चाय बेचकर अपना गुज़ारा करती है, अपने परिवार का गुज़ारा करती है। और ये निश्चित है कि जब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं तो उनके अंदर संस्कार ज़रूर आते हैं। तो ये उसका बड़ा संस्कार है कि हमारा मेंबर ना होते हुए भी वो मेरे लिए काम करता है या मेरे साथ चलने का प्रयास करता है, मेरी बातों को सराहा करता है और मुझे हौसला भी देने का प्रयास करता है। अनायास एक घटना घट गई, उससे पूरा प्रकरण किस ढंग से किस लोगों ने लिया, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अ, एक कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी के साथ अभद्रता हो रही हो, उत्पीड़नात्मक कोई कार्रवाई हो, तो एक साधारण व्यक्ति भी, किसी भी जाति विशेष का हो, वो भी कहता है यार गलत हो रहा है, गलत मत करो। लेकिन सर इसमें मोहम्मद शब्द लगाने मात्र से ही कहीं न कहीं आबो-हवा खराब हुई। कैसे लेते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक किस ढंग से उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी आज तक उसकी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। जी, आज जी। तक मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है और मैंने कोशिश की, किसी न किसी के थ्रू, कि इस मामले को ज़्यादा बढ़ाने से हमारा नुकसान होगा, कोटद्वार का नुकसान हो जाएगा। आप इसको संयम से लें। और इसमें मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने पुलिस प्रशासन हो, शासन हो, इसमें उनकी मदद ज़रूर ली कि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा संवेदनशील है कि इसमें अगर ज्वाला में अगर पेट्रोल छिड़क दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। तो मेरा तो जो पहला कर्तव्य था, ये पहली ज़िम्मेदारी जो मैंने महसूस की और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोल रहा था कि किसी भी ढंग से इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को, इस शांतिप्रिय इलाके को बिगड़ने नहीं देना है और उसको शांतिपूर्ण ढंग से आगे आगे बढ़ाना है। वो मेरा था और उसमें मैं मिशन में मैं सफल हुआ हूँ। दोस्तों देखिए पूर्व के मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी मुझसे जुड़े हुए हैं और एक सुलझे हुए व्यक्ति की, एक सुलझे हुए नेता की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। बहुत बड़ा मामला था मोहम्मद दीपक का, देश दुनिया में कहीं न कहीं चर्चा कोटद्वार की हुई कि आखिर कौन व्यक्ति है जिसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। अब पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह ने मुझसे जुड़े। सर आखिरी सवाल कर लेते हैं। तमाम लोग यहाँ पहुंचे, सोशल मीडिया यहाँ पहुंचे, ब्लॉगर यहाँ पहुंचे, देश दुनिया के लोग यहाँ पहुंचे, अभी तक पहुंच रहे हैं, उस जिम में जा रहे हैं जिस जिम से ये शुरुआत हुई। क्या कहेंगे, क्या पूर्व के मंत्री, कोटद्वार में कई साल 40 साल अपनी सेवाएं देने वाला व्यक्ति, क्या उस मोहम्मद दीपक का जिसने मोहम्मद शब्द लगाया नाम के आगे, उनसे मिलने जाएगा? देखिए, अभी निकट भविष्य में ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनता के, वो कहीं भी अपने संयम से बाहर नहीं गए और उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक इस पूरे प्रकरण को देखा भी, समझा भी, बाहर से लोग आते रहे, उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया और मैंने भी नज़रअंदाज किया और मैंने खुद भी, मैं ये सोच रहा था कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। कोटद्वार अपने आप में, कोटद्वार की जनता अपने आप में सक्षम है। मैं यहीं कोटद्वार में था और इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में लगा था कि कैसे
ये चीज़, ये सिचुएशन नॉर्मलाइज़ हो, कैसे ये शांत हो। और इसके लिए निश्चित रूप से मैं पुलिस प्रशासन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और एएसपी मिस्टर चंद्रमोहन जी, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि लगातार टच में थे, कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी प्रकार की यहाँ पर जो है कोई अप्रिय घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। किसी भी पक्ष के साथ अगर कोई भी चीज़ होगी तो निश्चित रूप से अब उसका एक्शन का रिएक्शन होगा और वो जो है स्वाभाविक रूप से अर्थ का अनर्थ में बदल जाएगा। इसके लिए एक बार पुनः जनता को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। देखिए दोस्तों, पूर्व के मंत्री सुरेंद्र सिंह मुझसे जुड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि बोलना ही ज़रूरी नहीं, कभी-कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। कहीं न कहीं उन्होंने वो पूरे माहौल को समझा। बड़े दिनों बाद वो पहुँचे, उन्होंने अपना बयान दिया। इस मोहम्मद दीपा वाले प्रकरण में किस तरह से शहर की आबो-हवा जो है वो खराब हुई थी। हालाँकि अब पूरा मामला शांत है। बस आप बने रहें सुदर्शन चक लाइव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।